आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 यहाँ पे हमने सॉल्व किया है इसको कम्प्लीटली। एक्सप्लेन भी हर एक स्टेप को किया गया है। देखिए यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं और इनको सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए जो आसान तरीका होता है वो एलसीएम लेके सभी डिनोमिनेटर्स का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना होता है। तो मुझे ये तरीका आसान लग रहा है इसलिए मैंने यही फॉलो किया है। और आप एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने की जगह एलसीएम लेके भी दोनों साइड का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2, 5, 3, 4 है डिनोमिनेटर्स और इस 2, 3, 4, 5 का एलसीएम 60 होता है। सो 60 से मल्टीप्लाई किया गया है दोनों साइड में। तो ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 60 वी गेट 60 इंटू एक्स बाई 2 पहले में, फिर -60 इंटू 1/5 दूसरा हो गया। राइट साइड में 60 इंटू एक्स बाई 3 प्लस 60 इंटू 1/4। और इनको सॉल्व करने पे अब जो डिनोमिनेटर है उनसे डिवाइड करना पड़ेगा सब 60 में। तो अब ये 30x पहला हो गया, 30x माइनस 12 इज इक्वल टू 20x माइनस 15 प्लस 15। अब ये वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को सेपरेट किया गया तो 30x माइनस 20x इज इक्वल टू 15 प्लस 12। जितने वेरिएबल राइट में है उसको लेफ्ट में लाया गया, जो कांस्टेंट लेफ्ट में है वो राइट में गए। तो 10x इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू 27/10 आ गई। दूसरा है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर जो है वो 2, 4, 6। अब यहाँ 2, 4, 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया गया। आप देखिए सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो ये आ गया 6n माइनस 9n प्लस 10x इज इक्वल टू 25। ये हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद सॉल्व करने वाला थर्ड स्टेप लिखा है ऊपर से। तो ये आ गया कलेक्ट करने पे 7n इज इक्वल टू 252। तो n की वैल्यू आ गई 252/7 इज इक्वल टू 36। थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर 3, 6 और 2 हैं। अब 3, 6 और 2 का एलसीएम 6 ही हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6। अब देखिए 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद है लिखा हुआ स्टेप, उसकी बाद का स्टेप मैं पढ़ रहा हूँ या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 6 इंटू एक्स 6x हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 7 42, माइनस 6 इंटू 8x/3। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 इंटू 8x 16 हो जाएगा, तो माइनस 16x। राइट साइड में 6, 6 कट गया 17 हो गया, माइनस 6/2 3 होगा, तो 3 इंटू 5x वो माइनस 15x हो गया। अब देखिए यहाँ वेरिएबल्स और कांस्टेंट को सेपरेट किया गया है। तो लेफ्ट में वेरिएबल 6x माइनस 16x तो ऑलरेडी हैं, राइट से माइनस 15x इधर प्लस 15x हो गया। लेफ्ट में 17 ऑलरेडी है, राइट से प्लस 42 माइनस 42 हो जाएगा जाके। तो हमको मिल गया 5x इज इक्वल टू माइनस 25। x की वैल्यू आ गई -5। यहाँ भी डिनोमिनेटर 3 और 5 है तो एलसीएम 15 हो जाएगा। या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 15। अब ये 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद का स्टेप है। फिर नीचे वाला स्टेप है 15 को 3 से डिवाइड करने पे वो 5 होगा। 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब ब्रैकेट्स हमको ओपन करना है। तो 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। ये ब्रैकेट्स को ओपन करने पर मिला। वेरिएबल को करेक्ट करेंगे तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25। सो 2x इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू 16/2 8 हो गया। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन को देखने से पहले मैं उनके डिनोमिनेटर को ही देख रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमको शुरुआत वहीं से करनी है। तो इनके डिनोमिनेटर्स 4, 3, 3 हैं, तो एलसीएम 4, 3 का 12 होता है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 12, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करने पे ये स्टेप आया। अब यहाँ इस स्टेप में मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है जहाँ से और लिखा है वहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 इंटू 3t माइनस 2, जो कि 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, माइनस 4 इंटू 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 12t। अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम। तो माइनस
अब ये पहला जो होगा 3t, 3 को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9t माइनस 6, नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -8t माइनस 12, राइट में 8 माइनस 12t है। अब वेरिएबल को कलेक्ट करें तो 9t माइनस 8t ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, राइट साइड से -12t आके +12t हो जाएगा। राइट में 8 ऑलरेडी है, इधर से -6 और -12 जाके दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 13t इज इक्वल टू 26, देयरफॉर t इज इक्वल टू 26/13 2 हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 और 3 हैं। देखिए विदाउट सीइंग द क्वेश्चन, जरूरी नहीं है अभी हमको क्वेश्चन देखने का, हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया जो कि 6 होगा, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ बीच में माइनस दिया हुआ है और फ्रैक्शंस हैं, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना होता है, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन बदलता हुआ है ब्रैकेट के अंदर का, बिकॉज बाहर माइनस साइन है, प्लस है तो कोई बात नहीं, बट माइनस होने पे ध्यान देना होता है। अब देखिए 6 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 6m माइनस 3 इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एम माइनस 2, ये सॉल्व करने पे आया। अब ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो 6m माइनस 3m प्लस 3, अब देखिए यहाँ -1 था वो +3 हो गया, -3 मल्टीप्लाई करने, राइट में 6 माइनस 2m प्लस 4 हो गया, वो देखिए साइन यहाँ चेंज हुआ है। अब ये कलेक्ट किया जा रहा है तो 6m माइनस 3m ऑलरेडी है लेफ्ट में, राइट से -2m आके +2m हो गया, लेफ्ट से यहाँ पे जो नंबर है वो +3 है, जो राइट में जाके -3 हो जाएगा, तो हमको 5m इज इक्वल टू 7 मिल गया, तो m की वैल्यू 7/5 आ गई। अब देखिए सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग, अब यहाँ से ब्रैकेट वाले प्रॉब्लम है तो ब्रैकेट हमको ओपन करना होगा। ओपन करते हैं ब्रैकेट, यहाँ देखिए तो 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 2t प्लस 1, तो 3t माइनस 9, 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई किया, राइट में वो हो जाएगा 10t प्लस 5, कलेक्ट कर रहे हैं फिर वेरिएबल्स और कांस्टेंट को, 3t माइनस 10t इज इक्वल टू 5 प्लस 9, तो -7t इज इक्वल टू 14, तो t की वैल्यू t इज इक्वल टू 14/-7 -2 आ गई। देखिए यहाँ 3 ब्रैकेट हैं, तो पहला जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो 15y माइनस 60 होगा, दूसरा के पहले माइनस लगा हुआ है इसलिए अंदर साइन चेंज करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, तो -2y प्लस 18 हो गया, तीसरे में 5y प्लस 30 होगा। ये ब्रैकेट ओपन किया, राइट साइड तो 0 है ही, कलेक्ट कर रहे हैं तो 15y माइनस 2y प्लस 5y, जितने कांस्टेंट टर्म है सबको हम राइट में ले जा रहे हैं, तो -60 प्लस 60 हो जाएगा, +18 माइनस 18 हो गया, और +30 माइनस 30 हो गया, तो 18y इज इक्वल टू 12 हो गया, तो y इज इक्वल टू 12/18 2/3 हो गया। 9th क्वेश्चन देखिए, 3 इंटू 5z माइनस 7 इज इक्वल टू -2 इंटू 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 13 इज इक्वल टू -70। फिर ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू 5z, ये 5z होगा, तो z इज मिसिंग हियर, बट नेक्स्ट स्टेप इट इज़ करेक्ट। अब उस स्टेप को अगर हम स्किप भी कर दें तो ऊपर क्वेश्चन से ही हम इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये 15z माइनस 21 माइनस 18z प्लस 22, यही मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, जहाँ भी बाहर माइनस है ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होगा, ये ध्यान रखिए, तो -2 इंटू -11 प्लस 22 हो जाएगा, राइट में 4 इंटू 8z 32z माइनस 52 माइनस 70, कलेक्ट किया जा रहा है वेरिएबल्स को, तो 15z माइनस 18z तो लेफ्ट में ऑलरेडी है, राइट में 32z है जो कि आगे -32z हो गया, राइट में -52 माइनस 17 ऑलरेडी है, इधर से -21 प्लस 22 गया तो उधर +21 और -22 हो गया, तो -35z इज इक्वल टू -70, सो z इज इक्वल टू -70/-35, ये z की वैल्यू 2 हो गई। 10th क्वेश्चन है 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। अब ये फ्रैक्शंस वाला है, डेसिमल वाला, सावधानी से करना है। तो 0.25 इंटू 4f माइनस, ये क्वेश्चन है, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो 0.25 इंटू 4f माइनस 0.25 इंटू 3
दैट इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 0.05 इंटू 9। तो देखिए 0.25 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू एफ एफ हो गया, माइनस 0.25 इंटू 3 0.75 हो जाएगा, राइट में 0.05 इंटू 10 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 एफ माइनस 0.45। अब हम करेक्ट कर रहे हैं वेरिएबल्स को, तो f माइनस 0.5 एफ हो गया, राइट में माइनस 0.45 है, लेफ्ट से माइनस 0.75 जाके वो प्लस हो गया, तो f माइनस 0.5 है, वो 0.5 f होगा। 0.5 मतलब हाफ, तो f माइनस मतलब 1 माइनस हाफ ही होगा, मतलब 0.5 ही होगा, मतलब पूरे में से आधे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 0.5 है, और इधर माइनस 0.45 प्लस 0.75, तो ये प्लस या 0.30 बच गया, तो f की वैल्यू हो गई 0.30 बाई 0.5, मतलब 3/5, और यू कैन से 0.6। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। देखिए इस तरह से हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया। अब इसमें क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप हो सकता है अलग तरीका अप्लाई कर रहे हो, बट मुझे आसान लगा एक तरीका, is simply taking the LCM of all the denominators and then multiplying both side by the denominator, और उसको फिर हम रिड्यूस करते हैं सिंपल फॉर्म में, तब सॉल्व करते हैं। जहाँ ब्रैकेट वाली बात होती है वहाँ हमको ये ध्यान रखना होता है कि ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन का कोई टर्म है तो अंदर साइन बदलता है जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ये भी ध्यान देने वाली बात होती है, और ये मिस्टेक अक्सर होती है, स्टूडेंट करते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप सभी को धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद आप सभी को।